कक्षा 10वीं की हिंदी पाठ 4 करने वाले मनुष्यता, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी हुई है कविता। कवि परिचय कुछ इस तरह है। कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त है। उनका जन्म 1886 में हुआ था चिरगांव में। चिरगांव इज नियर झांसी। इट इज अ टाउन इन यूपी। उनकी डेथ हुई थी 1964 में। और पाठ परिचय मतलब इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह है। ये जो कविता है वो उसका बैकग्राउंड यहाँ पे मैंने दिया है। प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य में सोचने की शक्ति अधिक होती है। वह अपने ही नहीं दूसरों के सुख दुख का भी ख्याल रखता है और दूसरों के लिए कुछ करने में समर्थ होता है। जानवर जब चरागाह में जाते हैं तो केवल अपने लिए ही चर कर आते हैं। चरागाह मतलब ग्रेजिंग ग्राउंड में जब जानवर जाता है तो खुद के लिए ही ग्रेजिंग करके आता है, ना कि कोई औरों के लिए, कोई दूसरे जानवर के लिए ग्रेजिंग करके नहीं आता। वो खुद के लिए आता है, वो सेल्फिश होता है। परंतु मनुष्य ऐसा नहीं है। वह जो कुछ भी कमाता है, जो कुछ भी बनाता है, वह दूसरों के लिए भी करता है और दूसरों की सहायता से भी करता है। प्रस्तुत पाठ का कवि अपनों के सुख दुख की चिंता करने वालों को मनुष्य तो मानते हैं, परंतु यह मानने को तैयार नहीं है कि उन मनुष्यों में मनुष्यता के सारे गुण होते हैं। कवि केवल उन मनुष्यों को महान मानता है जो अपनों के सुख दुख से पहले दूसरों की चिंता करते हैं। वह मनुष्य में ऐसे गुण चाहता है जिसके कारण कोई भी मनुष्य इस मृत्यु लोक से चले जाने के बाद भी सदियों तक दूसरों की यादों में रहता है, अर्थात वह मृत्यु के बाद भी अमर रहता है। आखिर क्या है वे गुण, यह इस पाठ में जानेंगे। तो ये जो मनुष्यता, ये जो कविता है, ये कविता में हम जानेंगे कि जो मैथिली शरण गुप्त है वो मनुष्य होने के लिए, एक सच्चा मनुष्य होने के लिए उन्होंने क्या गुण बताए हैं। तो कविता शुरू करते हैं। अब ये पद स्टैंजा 1 है। फर्स्ट पंक्ति से मैं चालू करूंगी। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। तो जो मैथिली शरण गुप्त है वो लोगों से बोल रहे हैं कि तुम विचार कर लो, तुम ऐसा समझ लो कि तुम्हारी मृत्यु होना आवश्यक है। तुम मरने तो जरूर वाले हो और तुम्हारी जो मृत्यु है तुम्हें उससे नहीं डरना चाहिए, तुम्हें घबराना नहीं चाहिए अपनी मृत्यु से। मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। तुम्हारा मरना तो आवश्यक है, तो तुम्हें ऐसे मरना चाहिए, तुम्हारी मृत्यु इस प्रकार होनी चाहिए कि लोग तुम्हें बरसों तक याद रखें। मतलब कि तुम्हें दूसरों का भला करके मरना चाहिए, कुछ अपना बलिदान देके मरना चाहिए ताकि दूसरे तुम्हें बरसों तक याद रखें। नेक्स्ट पंक्ति, हुई न यो मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं जो जिया न आपके लिए। तो नेक्स्ट पंक्ति में कवि ये बोल रहे हैं कि तुम्हारी मृत्यु मतलब कि तुम्हारी मृत्यु जो बलिदान देकर जो मर जाता है उस तरह तुम्हें मरना चाहिए। अगर तुम उस तरह नहीं मरे, मृत्यु मतलब कि बलिदान देकर मरना, तो अगर तुम इस प्रकार नहीं मरे तो तुम्हारा मरना बेकार है, वृथा है मतलब कि बेकार मरना है। और वृथा जिए मतलब कि तुम्हारा जो जीवन है वो भी बेकार हो जाएगा। अगर तुमने किसी के लिए बलिदान देके, किसी का भला करके तुम्हारी मौत नहीं हुई तो तुम्हारा मरना भी बेकार है और जीना भी बेकार है। ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन है, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। आपके लिए, आपके जो वर्ड यहाँ पे यूज किया है उसका मतलब दूसरों के लिए नहीं है, उसका मतलब है अपने लिए। तो आपके मतलब कि अपने लिए। तो यहाँ पे जो ये जो लाइन है उसका मतलब है कि वो व्यक्ति, वो मनुष्य कभी नहीं मरता जो कि अपने लिए नहीं जीता है। जो दूसरों के लिए जीता है वो मनुष्य कभी नहीं मरता है, वो अमर रहता है। समझा? जो खुद के लिए नहीं जीता है, जो दूसरों के लिए जीता है, वो मनुष्य कभी नहीं मरता है। वही पशु वृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब यहाँ पे वो पशु का एग्जाम्पल दे रहे हैं, एनिमल का एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ये
पशु प्रवृत्ति है, मतलब कि ये तो पशुओं का बिहेवियर है कि वो आप के लिए ही चढ़ते हैं, मतलब कि खुद के लिए ही चरागाह में जाके चढ़ते हैं, खुद के लिए ही ग्रेजिंग करते हैं, ये पशुओं का बिहेवियर है। तो अगर आप खुद के लिए ही जीते हो तो मतलब कि आप भी पशु ही हुए। आप अगर आपको मनुष्य बनना है तो आपको दूसरों के लिए जीना पड़ेगा, दूसरों के लिए अपना लाइफ बलिदान करना पड़ेगा, और दूसरों का भला अगर आप करोगे तो आप सच्चे मनुष्य तभी बनोगे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो आप तभी एक सच्चा मनुष्य बनोगे जब आप दूसरों का भलाई करो और दूसरों के लिए अपना जो प्राण है वो बलिदान कर दो। अभी इसकी जो सप्रसंग व्याख्या है वो कुछ इस तरह है। प्रसंग में प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त है। इन पंक्तियों में कवि बताना चाहते हैं कि मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए। तो इसका जो फर्स्ट 2 लाइन्स है वो सेम रहेगा सारे प्रसंग में, बस उसका जो मेन संदेश जो कवि देना चाहते हैं वो स्टैंजा से वो थर्ड लाइन में आएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, इन पंक्तियों में कवि बताना चाहते हैं कि मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए। तो जो स्टैंजा में जो कवि संदेश देना चाहते हैं, जो मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, वो शॉर्ट में थर्ड लाइन में लिखना होगा। फिर व्याख्या है, मतलब उसका पूरा जो स्टैंजा है उसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो फर्स्ट स्टैंजा का व्याख्या है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। कवि कहता है कि हमें यह जान लेना चाहिए कि मृत्यु का होना निश्चित है, हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। कवि कहता है कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग हमें मरने के बाद भी याद रखें। जो मनुष्य दूसरों के लिए कुछ भी ना कर सके, उनका जीना और मरना दोनों बेकार है। मरकर भी वह मनुष्य कभी नहीं मरता जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है, क्योंकि अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं। कवि के अनुसार मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्य के लिए मरे, अर्थात जो मनुष्य दूसरों की चिंता करे वही असली मनुष्य कहलाता है। अभी नेक्स्ट पद है वो कुछ इस तरह है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मा भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए भरे। अभी ये जो स्टैंजा है ये बहुत ही सिंपल मीनिंग का है, तो ध्यान से सुनना। फर्स्ट पंक्ति में एक्सप्लेन करती हूँ। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। अभी यहाँ पे जो उदार वर्ड है दैट मीन्स महान या श्रेष्ठ इंसान। कोई महान इंसान व्यक्ति या फिर श्रेष्ठ व्यक्ति, उसको हम उदार कहते हैं। तो कवि यहाँ पे बोल रहे हैं कि वही मनुष्य, वही लोग महान कहलाए जाते हैं जिनके कथा मतलब कि जिनकी कहानियां सरस्वती बखानती है। बखानती है मतलब कि उनका गुणगान होना, बखान होना मतलब कि किसी का गुणगान होना। तो जो सरस्वती यहाँ पे दिया गया है वर्ड, उसका मतलब है पुस्तक। तो पुस्तकों में बड़े जो उदार लोग होते हैं, जो महान व्यक्ति होते हैं, उनका पुस्तकों में उनकी चर्चा की जाती है, उनके बारे में कथा लिखी जाती है, उनके बारे में कहानियां, फेमस जो कहानियां हैं उनके बारे में पुस्तकों में चर्चित की जाती है, बखान होता है। फिर उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, तो उसी व्यक्ति को महान माना जाता है। उसी उदार मतलब कि उसी को महान माना जाता है जो धरा कृतार्थ भाव मानती, मतलब कि धरा मतलब धरती। तो जो महान व्यक्ति है उसको पूरी धरती जो है वो कृतार्थ मतलब आभारी मानती है। ठीक है, कृतार्थ मतलब आभारी मानना। तो पूरी जो धरती, धरा मतलब पूरी जो धरती है, वो उदार को, महान व्यक्ति को अपना आभारी मानती है। क्यों? क्योंकि वो महान व्यक्ति ने दूसरों के लिए
बलिदान दिया है, इसलिए जो पूरी धरती है, जो पूरी धरा है, वो आभारी मान रही है एक महान और श्रेष्ठ इंसान को। अब दूसरी पंक्ति, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, मतलब कि वो जो महान व्यक्ति है उसकी सदा मतलब कि हमेशा सजीव जीवित जो लोग होते हैं उसके तरह बात की जाती है, उसके तरह बखान होता है। मतलब कि जैसा जीवित लोग रहते हैं उसके बारे में ऐसा कीर्ति कूजती है, मतलब कि उसके बारे में ऐसी कीर्ति, उसको ऐसे फेमस किया जाता है, उसके बारे में ऐसे बात की जाती है जैसे कि वो महान व्यक्ति अभी भी सजीव है, मतलब कि जीवित है, अभी भी मरा नहीं है। तो उसके बारे में लोग ऐसे बात करते हैं जो मनुष्य अभी भी जीवित है, और उसके बारे में पूरी दुनिया ऐसे बखान करती है। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, तो जो उदार है, जो महान व्यक्ति है, उसको पूरी समस्त मतलब जो पूरी सृष्टि है, जो पूरा वर्ल्ड है, वो उसकी पूजा करता है। जो उदार व्यक्ति है मतलब कि जो महान श्रेष्ठ व्यक्ति है, उसकी पूरी सृष्टि पूजा करती है, क्योंकि उसने अपने प्राण दूसरों के लिए बलिदान कर दिए। इसके लिए जो पूरी सृष्टि है उसके लिए पूजती है, उसकी पूजा करती है। नेक्स्ट पंक्ति, अखंड आत्मा भाव जो असीम विश्व में भरे। अभी पूरा जो विश्व है, असीम विश्व मतलब कि जो पूरा विश्व है, असीम यानी पूरा, तो जो पूरा वर्ल्ड है उसमें ये जो उदार व्यक्ति है, जो महान व्यक्ति है, वो कौन सा भाव फैला रहा है? वो आत्मा भाव फैला रहा है पूरे वर्ल्ड में। आत्मा भाव मतलब कि भाईचारे का भाव। तो जो उदार व्यक्ति है, जो महान व्यक्ति है, वो भाईचारे का भाव फैला रहा है पूरे असीम विश्व में, पूरे वर्ल्ड में। तो जो मनुष्य अपने प्राणों का बलिदान दे देता है, जो मनुष्य पूरे वर्ल्ड में भाईचारा फैलाता है, भाईचारा का भाव फैलाता है, उसे ही असली मनुष्य कहा जाता है। तो इसका सप्रसंग वाक्य कुछ इस तरह होगा। प्रसंग, प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। इन पंक्तियों में कवि बताना चाहते हैं कि जो मनुष्य दूसरों के लिए जीते हैं उनका गुणगान युगों युगों तक किया जाता है। व्याख्या कुछ इस तरह होगी। कवि कहता है कि जो मनुष्य अपने पूरे जीवन में दूसरों की चिंता करता है, उस महान व्यक्ति की कथा का गुणगान सरस्वती अर्थात पुस्तकों में किया जाता है। तो यहाँ पे जो वर्ड पंक्तियों में यूज किया गया है सरस्वती, तो उसका मतलब है पुस्तक। पूरी धरती उस महान व्यक्ति की आभारी रहती है, मतलब कि जो पूरी धरती है वो जिस उदार व्यक्ति जिसने अपना बलिदान दिया है उसको अपना आभारी मानती है। उस व्यक्ति की बातचीत हमेशा जीवित व्यक्ति की तरह की जाती है और पूरी सृष्टि उसकी पूजा करती है। कवि कहता है कि जो व्यक्ति पूरे संसार को अखंड भाव और भाईचारे की भावना में बांधता है, वह व्यक्ति सही मायने में मनुष्य कहलाने योग्य होता है। अखंड भाव मतलब कि कभी न टूटने वाला भाव। तो जो उदार व्यक्ति है वो पूरे सृष्टि में कौन सा भाव फैला रहा है? वो भाईचारे की भावना पूरे सृष्टि में फैला रहा है, जो कभी भी मिटेगी नहीं। तो इसी वही मनुष्य को सच्चा व्यक्ति, सच्चा मनुष्य बोला जाता है। अब नेक्स्ट पंक्ति कुछ इस तरह है। श्रुधात रंति देव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा धगीची ने दिया पराथ अस्थि जाल भी। उशी नर क्षितिश ने स्वमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ पे जो हमारे पुराण होते हैं उनमें से कुछ उदाहरण लिए गए हैं, जो महान व्यक्तियों ने पुराने जमाने में बहुत बड़ा दान किया है,
उदाहरण ये पंक्ति में दिया गया है। तो सबसे पहला उदाहरण दिया है रंती देव का। अभी सबसे पहले रंती देव कौन थे? रंती देव एक राजा थे जो उन्होंने 48 डेज से कुछ नहीं खाया था। वो बहुत भूखे थे। 48 डेज से उन्होंने एक अन्न का दाना भी नहीं खाया था, ना कि पानी तक पिया था। तो 49th डे पे उन्हें खाना मिला, उन्हें खीर खाने मिला, खीर और आई गेस कुछ था, तो खीर उन्हें मिला और उनकी फैमिली, पूरी फैमिली को खाना खाने मिला और पानी मिला। पर उनके सामने एक गरीब व्यक्ति आया, एक गरीब साधु आया जो कि बहुत ही ज्यादा भूख से परेशान था। यहाँ पे वर्ड दिया है शुद्धात, मतलब कि भूख से परेशान व्यक्ति उनके सामने आया। किसके सामने? रंती देव जो राजा है उसके सामने आया। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने हाथ का करस्थ थाल, करस्थ थाल मतलब, करस्थ मतलब हाथ का, तो हाथ में जो उनके थाल था, जो प्लेट था, वो उन्होंने वो शुद्धात व्यक्ति को दे दिया, जो भूख से परेशान व्यक्ति है उनको दे दिया। क्योंकि वो खुद भी बहुत टाइम से भूखे थे, पर उन्होंने अपना जो थाल है वो भूखे इंसान को सौंप दिया ताकि वो भूखा ना रहे। तो ये दानवीर व्यक्ति का उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। फिर सेकंड उदाहरण दिया है दधीची का। दधीची अभी कौन है? दधीची एक इंसान है जो कि महर्षि है। दधीची एक बहुत बड़ा महर्षि था जिन्होंने अपना पूरा अस्थि झाल समर्पण कर दिया था, दान में दे दिया था। अस्थि झाल मतलब हड्डियों का समूह, स्केलेटन, ठीक है। तो उन्होंने अपना पूरा अस्थि झाल दान में दे दिया था। अब क्यों दिया उन्होंने अपना अस्थि झाल? क्योंकि जो इंद्र भगवान है वो इंद्र भगवान मतलब दूसरों से मदद करने गए। शिव, वो 3 भगवान थे, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। तो ये 3 भगवान से वो मदद के लिए गए। तो इंद्र भगवान को उन्होंने बोला कि एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी मदद कर सकता है, वो है महर्षि। अभी महर्षि की हड्डियों का जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि उनको एक ऐसा वज्र बनाना था, एक ऐसा वेपन बनाना था जो कभी भी नष्ट ना हो सके। इंद्र भगवान को एक ऐसा वज्र बनाना था, एक ऐसा वेपन बनाना था जो कभी भी नष्ट ना हो सके। अब ये वेपन उनको क्यों बनाना था? क्योंकि जो देवलोक है उस पर आक्रमण कर दिया था, उस पे कब्जा कर लिया था वृत्तासुर ने। एक राक्षस ने उस पर देवलोक को परेशान कर रखा था। इसलिए वो राक्षस को मारने के लिए जो महर्षि है उन्होंने अपने हड्डियों का बलिदान किया। जो अस्थि जाल है, अपने जो भी बॉडीज में जितनी भी हड्डियां थी उनका बलिदान कर दिया और उनकी हड्डियों से वो वज्र, वो वेपन बनाया गया। तो दधीची एक महर्षि है। अब नेक्स्ट उदाहरण दिया गया है उशीनर क्षितिज ने स्वमास दान भी किया। अब उशीनर, उशीनर क्षितिज कौन है? उशीनर देश का राजा शिबी, जो शिबी राजा है वो उशीनर देश के राजा थे। वो लोग, उन्होंने अपना स्वमास, स्वमास मतलब कि खुद का पूरा शरीर का जो मांस है, जो फ्लैश है, वो दान में दे दिया था। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया? मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अभी यहाँ पे मैंने ये पिक्चर दिया हुआ है, वो खुद को उन्होंने दान कर दिया है। वो खुद का फ्लैश काट के उस पे रख रहे हैं और वो अभी ये कुछ इस तरह हुआ। उन्होंने ये क्यों किया? तो जो एक कबूतर और ये कबूतर और एक बाज की कहानी है। तो जो इंद्र और अग्नि देव थे उन्होंने शिबी की परीक्षा लेने के लिए ये जाल रचाया था। ये तो इंद्र भगवान ने क्या किया? उन्होंने बाज का रूप लिया और जो अग्नि देवता है उन्होंने कबूतर का रूप लिया। तो अग्नि देवता कबूतर बन के आए थे और जो इंद्र भगवान है वो बाज बनकर आए थे। क्यों? क्योंकि उनको ये राजा की परीक्षा लेनी थी। तो जो कबूतर है वो अचानक से शिबी जो राजा है उनके गोद में आकर, बस मतलब वहां पे गोद में आकर वो ठहर गया और उसके पीछे पीछे जो बाज है वो
उड़ उड़ के आया। और फिर जो बाज है उसने जो राजा है उससे कहा कि मुझे ये कबूतर सौंप दो, क्योंकि ये मेरा खाना है, अगर मैं इसे नहीं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा और मेरी मृत्यु अवश्य हो जाएगी। तो बाज ने राजा से ऐसा बोला। तो राजा ने बोला कि राजा ने ये कबूतर के बदले खुद के प्राण सौंप दिए। उन्होंने पहले तो जो कबूतर को मतलब एक वेइंग स्केल पे एक साइड पे कबूतर को रखा और दूसरे साइड पे वो अपना बॉडी का फ्लैश काट के दूसरे उसमें रख रहे थे, ताकि सेम मतलब जितना कबूतर का वेट है उतना ही फ्लैश वो उसे बाज को काट कर खिला दे। बट जितना वो अपना फ्लैश, वो अपने पूरे बॉडी का फ्लैश ऑलमोस्ट काट चुके थे, उस पर रख चुके थे, बट वो जो वेट है वो मैच नहीं हो रहा था, कबूतर का वेट अभी भी ज्यादा था। इसके लिए वो स्वयं वो वेइंग स्केल पे बैठ गए और फिर उन्होंने खुद के जो प्राण है वो बाज को सौंप दिया। तो बाज, ताकि बाज भूखा ना रहे, तो कबूतर के प्राण बचाने के लिए उन्होंने खुद के प्राण दांव पे लगा दिए, खुद के प्राण दान दे दिए। तो जब ये उन्होंने किया तभी जो इंद्र और अग्नि भगवान है उन्होंने अपना रूप वापस धारण किया और उन्होंने बोला कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा था, आपको अपने प्राण बलिदान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये स्टोरी शिबी जो कुशीनर का राजा है उसकी स्टोरी कुछ इस तरह है। फिर फोर्थ एग्जाम्पल दिया है सहर्ष वीर कर्ण का। जो कर्ण था जो कि सूर्य का पुत्र था, तो कर्ण ने अपना शरीर चर्म दान में दिया था। शरीर चर्म मतलब कि शरीर का एक कवच, वो उन्होंने दान में दे दिया था। सहर्ष मतलब खुशी से, खुशी खुशी से उन्होंने ये शरीर का चर्म दान में दे दिया। शरीर का जो उनको कवच मिला था वो उन्होंने दान में दे दिया। तो यहाँ पे मैंने पिक्चर दिया है, ये कर्ण अपना शरीर का कवच, एक जो इंद्र भगवान है वो एक साधु का भेष धारण करके आए थे और उन्होंने दान में ये कवच मांगा था। तो कर्ण ने खुशी खुशी अपना शरीर का जो कवच है वो उनको निकाल कर सौंप दिया था, दान दे दिया था। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। अभी अनित्य देह मतलब कि जो देह का मतलब कि जो बॉडी जरूर मरने वाली है उसको हम बोलते हैं अनित्य देह। मतलब कि जिसकी मौत आवश्यक है जरूर, जिसकी मतलब बॉडी जो बॉडी है उसकी मृत्यु आवश्यक होने वाली है। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, मतलब कि जो बॉडी को मरना है उसके लिए जीव मतलब लोगों को क्यों परेशान होना है, लोग क्यों डरते हैं अपनी मृत्यु से, जबकि उनकी मृत्यु तो आवश्यक है। उनका जो देह है वो कभी ना कभी तो मरने वाला ही है। तो लोगों को अपनी मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, ऐसा कवि यहाँ पे बोल रहे हैं। फिर वो बोल रहे हैं कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ पे वो ऐसा बोल रहे हैं कि जो मनुष्य दान देता है, जो दूसरों को अपना जो को कुछ भी दान कर देता है, वही सच्चा मनुष्य है। तो इसकी सप्रसंग व्याख्या कुछ इस तरह होगी। प्रसंग प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। इन पंक्तियों में कवि ने महान पुरुषों के उदाहरण दिए हैं जिनकी महानता के कारण उन्हें याद किया जाता है। वाक्य, कवि कहता है कि पौराणिक कथाएं ऐसी व्यक्तियों के उदाहरणों से भरी पड़ी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए त्याग दिया, जिस कारण उन्हें आज तक याद किया जाता है। भूख से परेशान रंती देव ने अपने हाथ की आखिरी थाली भी दान कर दी थी और महर्षि दधीची ने तो अपने पूरे शरीर की हड्डियां ब्रज बनाने के लिए दान कर दी थी। किसे दान की थी? दधीची ने इंद्र भगवान को दान कर दिया था। कुशीनर देश के राजा शिबी ने कबूतर की
जान बचाने के लिए अपना पूरा मांस दान कर दिया था। वीर कर्ण ने अपनी खुशी से अपने शरीर का कवच दान कर दिया था। कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य इस नश्वर शरीर के लिए क्यों डरता है, क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों के लिए अपने आप को त्याग कर दे। नश्वर शरीर मतलब जो शरीर का अंत निश्चित है। अब नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट पद कुछ इस तरह है। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्ध भाव बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अभी यहाँ पे सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही। सहानुभूति मतलब दया या फिर करुणा। तो यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने मन में दया और करुणा रखता है, सहानुभूति चाहिए मतलब कि जो कवि अपने मन में दया और करुणा रखता है वह महाविभूति है। मतलब कि वही सबसे बड़ा जो उसके मन में करुणा और दया है वही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति कहलाई जाती है। महाविभूति मतलब सबसे बड़ी संपत्ति। तो जो व्यक्ति अपने मन में दया और करुणा का भाव रखता है वही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। वशीकृता मतलब कि किसी के वश में आना या फिर वश में करने वाला। तो यहाँ पे जो मनुष्य है वो किसको अपने वश में कर रहा है? वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। मही का अर्थ है ईश्वर, भगवान। तो यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि जिसके मन में करुणा और दया का भाव रहता है वो ईश्वर को भी अपने वश में कर लेता है। मतलब कि ईश्वर भी उसके साथ रहते हैं, हमेशा उसके मन में रहते हैं। जिसके मन में दया और करुणा का भाव है उसके मन में, उसके वश में ईश्वर स्वयं रहते हैं। अभी नेक्स्ट पंक्ति, विरुद्ध भाव बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। यहाँ पे उदाहरण दिया गया है बुद्ध भगवान का। जो बुद्ध भगवान थे उनका यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। विरुद्ध भाव मतलब कि किसी के अगेंस्ट होना, किसी के खिलाफ होना। तो जो बुद्ध भगवान थे उनमें विरुद्ध भाव था। मतलब कि उन्होंने क्या किया, वो लोगों के खिलाफ खड़े हुए। क्यों क्यों लोगों के खिलाफ खड़े हुए? संसार के नियम को उन्होंने तोड़ा, क्योंकि वो लोगों का जो दुख है उसे देख नहीं पा रहे थे। इसलिए वो जो संसार है उनके नियमों के विरुद्ध जाकर उन्होंने वो खड़े हुए। दया प्रवाह में बहा मतलब कि वो दया में बहकर, उनके मन में दया और करुणा थी लोगों के लिए, इसलिए उन्होंने संसार के नियमों को तोड़ा और उनके अगेंस्ट, पूरे संसार के अगेंस्ट वो खड़े हुए ताकि वो लोगों की भलाई कर सके। तो यहाँ पे ये लाइन में बुद्ध भगवान का एग्जाम्पल लिया गया है। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। तो अब यहाँ पे कवि प्रश्न कर रहे हैं कि जब उन्होंने, जो विनीत लोक वर्ग है मतलब कि जो पूरे वर्ल्ड में जो लोग हैं वो क्या उनके सामने झुके नहीं? अवश्य वो उनके सामने झुके। क्यों? क्योंकि वो जो बुद्ध भगवान ने जो समर्पण किया था लोगों के प्रति, उन्होंने लोगों के प्रति अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया लोगों के भलाई करने के लिए। तो इसलिए आज भी लोग उनके सामने झुकते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो यहाँ पे कवि एक रेटोरिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि तभी के जमाने में लोगों को लगता होगा कि ये नियमों के विरुद्ध जा रहे हैं, पर अभी उन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि लोग उन्हें, उनकी पूजा करते हैं, उनके सामने अपना सर झुकाते हैं। फिर नेक्स्ट पंक्ति, आहा वही उदार है परोपकार जो करे।
उदार यानी वही सबसे बड़ा श्रेष्ठ मनुष्य है, महान व्यक्ति है जो कि परोपकार करता है। परोपकार मतलब दूसरों की भलाई करना। तो वही सबसे बड़ा उदार यानी श्रेष्ठ व्यक्ति है जो कि दूसरों की भलाई करता है, परोपकार करता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि वही सच्चा मनुष्य है जो कि लोगों के लिए और लोगों के लिए अपना बलिदान करता है और खुद के मन में दया और करुणा रखता है। वही सबसे श्रेष्ठ और सबसे सच्चा मनुष्य कहलाया जाता है। इसकी सप्रसंग व्याख्याएं कुछ इस तरह होगी। प्रसंग: प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त है। इन पंक्तियों में कवि ने महात्मा बुद्ध का उदाहरण देते हुए दया करुणा को सबसे बड़ा धन बताया है। व्याख्या: कवि कहता है कि मनुष्य के मन में दया व करुणा का भाव होना चाहिए, यही सबसे बड़ा धन है। स्वयं ईश्वर भी ऐसे लोगों के साथ रहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महात्मा बुद्ध है, जिनसे लोगों का दुख नहीं देखा गया तो वे लोग कल्याण के लिए दुनिया के नियमों के विरुद्ध चले गए। इसके लिए क्या पूरा संसार उनके सामने नहीं झुकता? अर्थात उनकी दया भाव व परोपकार के कारण आज भी उनको याद किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। महान उसको कहा जाता है जो परोपकार करता है, अर्थात जो लोगों की भलाई करता है। वही मनुष्य है जो मनुष्य कहलाता है जो मनुष्यों के लिए जीता है और उनके लिए मरता है। तो जो मनुष्य अपने मन में करुणा और दया की भावना रखता है वही सच्चा मनुष्य है। नेक्स्ट पद: रहो न भूल के कभी मंदाग तुच्छ वित्त में, सनात जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पंक्ति से स्टार्ट करूंगी। रहो न भूल के कभी मंदाग तुच्छ वित्त में। अभी मंदाग मतलब घमंड, घमंड करना। तुच्छ मतलब बेकार में, और वित्त मतलब धन, संपत्ति। तो जो कवि है वो ये बोल रहे हैं लोगों से कि कभी भी भूल के भी अपना जो घमंड नहीं करना चाहिए बेकार में। किस बात का घमंड नहीं करना चाहिए? वित्त का घमंड, मतलब कि अपने धन का घमंड कभी नहीं करना चाहिए। कभी भी भूल कर अपने जो धन है तुम्हारे पास उसका घमंड बेकार में कभी नहीं करना चाहिए। फिर नेक्स्ट लाइन में वो बोल रहे हैं, सनात जान आपको करो न गर्व चित्त में। सनात मतलब जिसके पास अपनों का साथ हो, और चित्त मतलब मन में। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि कभी भी हमें गर्व नहीं करना चाहिए कि हमारे पास हमारे फैमिली मेंबर्स के का साथ है, हमारे पास कोई हमारा क्लोज मेंबर है, हमारे पास रिश्तेदार जो है उसका कभी भी हमें गर्व नहीं करना चाहिए। मन में हमें गर्व की भावना कभी नहीं रखनी चाहिए। नेक्स्ट, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं। मतलब कि वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी अनाथ नहीं है। पूरी जो सृष्टि है उसमें जो लोग हैं यहाँ पे कोई भी अनाथ नहीं है। अनाथ मतलब क्या? जिसका कोई ना हो। तो कोई भी यहाँ पे ये पूरी वर्ल्ड में कोई भी अनाथ नहीं है। क्यों? क्योंकि त्रिलोकनाथ उनके साथ हैं। त्रिलोकनाथ मतलब शिव भगवान। तो त्रिलोकनाथ सबके साथ है, जो पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग रहते हैं उनके साथ त्रिलोकनाथ हैं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। तो जो
दयालु दीन बंधु, दीन बंधु मतलब ईश्वर, दीन बंधु मतलब भगवान। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जो दयालु भगवान है उनके बहुत बड़े, विशाल मतलब कि बहुत ही ज्यादा बड़ा हाथ है। वो लोग क्या कर, जो भगवान है, दयालु भगवान है, दीन बंधु है, वो लोग सभी अनाथ लोगों को अपने हाथों में बांध कर रखते हैं। सभी जो पूरी सृष्टि में जितने भी लोग रहते हैं वो अपने विशाल हाथों में पूरी सृष्टि को कैद कर रखते हैं, बांध कर रखते हैं। तो कोई भी यहाँ पे पूरी सृष्टि में अनाथ नहीं है। नेक्स्ट पंक्ति में वो बोलते हैं अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। भाग्यहीन मतलब यहाँ पे वो बेसिकली बोल रहे हैं कि एकदम भाग्यहीन मतलब लकी। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि वही भाग्यहीन है जो अधीर भाव जो करे, मतलब कि जिसके मन में उतावलापन रहेगा। अधीर मतलब जिस उतावलापन, तो जिसके मन में उतावलापन रहेगा, उतावलापन का भाव रहेगा, वो सबसे बड़ा भाग्यहीन है। सबसे बड़ा भाग्यहीन है जिसके मन में उतावलेपन का भाव हो, मतलब कि लोगों को मदद करने का भाव जिसके मन में रहेगा वही सबसे बड़ा भाग्यहीन कहलाया जाता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो जो मनुष्य दूसरों के भलाई के बारे में सोचता है, जो मनुष्य अपना प्राण बलिदान कर देता है दूसरे मनुष्यों के लिए, वही सच्चा मनुष्य कहलाता है। तो जो मनुष्य अपने क्लोज मेंबर्स के बारे में गर्व नहीं करते हैं, जो मनुष्य अपने धन के बारे में घमंड नहीं करते हैं, वही सच्चा मनुष्य है। तो प्रसंग और व्याख्या कुछ इस तरह है। प्रसंग, प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि संपत्ति पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए और किसी को अनाथ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ईश्वर यानी त्रिलोकनाथ शिव भगवान सबके साथ हैं। फिर व्याख्या, कवि कहता है भूल कर भी कभी संपत्ति या यश पर घमंड नहीं करना चाहिए। इस बात पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए कि हमारे साथ हमारे अपनों का साथ है, क्योंकि कवि कहता है कि यहाँ कौन सा व्यक्ति अनाथ है। उस ईश्वर का साथ सबके साथ है, वह बहुत दयावान है, उसका हाथ सबके ऊपर रहता है। कवि कहता है कि वह व्यक्ति भाग्यहीन है जो इस प्रकार का उतावलापन रखता है, क्योंकि मनुष्य वही व्यक्ति कहलाता है जो इन सब चीजों के से ऊपर उठकर सोचता है, अर्थात जो धन का घमंड नहीं करता, जो अपने फैमिली मेंबर्स पे गर्व नहीं करता और जो दूसरों के लिए अपने प्राण बलिदान कर देता है, वही सच्चा मनुष्य कहलाता है। अभी नेक्स्ट पद कुछ इस तरह है, या सिक्स्थ स्टैंजा है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, समक्ष समक्ष ही स्वबाहु जो बड़ा रहे बड़े बड़े। परस्वलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न या रहो न यो की एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ पे ये पंक्ति में कवि बोल रहे हैं अनंत, अनंत मतलब कि जिसका कोई अंत नहीं हो, अनलिमिटेड, जिसका कोई अंत ना होना। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि अनंत अंतरिक्ष मतलब कि अंतरिक्ष मतलब आकाश। तो जो अनंत आकाश है उसमें कौन खड़ा है, उसमें अनंत देव, बहुत सारे देव खड़े हैं, बहुत सारे भगवान खड़े हैं। इधर अनंत आकाश में समक्ष ही स्वबाहु जो बड़ा रहे बड़े बड़े। तो समक्ष मतलब सामने, तो सामने से वो क्या बढ़ा रहे हैं, स्वबाहु, स्वबाहु मतलब हाथ। तो वो सामने से अपने हाथ
बढ़ा रहे हैं और किसका स्वागत कर रहे हैं, वो स्वागत कर रहे हैं जो कि वो मनुष्य का स्वागत कर रहे हैं जो कि परोपकार करके आया है, जो कि एकदम उदार मनुष्य है, श्रेष्ठ मनुष्य है, उसका वो हाथ फैलाकर स्वागत कर रहे हैं। स्वबाहु मतलब हाथ और स्वमक्ष मतलब सामने, तो सामने अपने हाथ फैलाकर वो परोपकारी या फिर उदार व्यक्ति का स्वागत कर रहे हैं अंतरिक्ष यानी आकाश में। यहाँ पे मैंने पिक्चर दिया हुआ है तो रिलेट कर सकते हैं। पर स्वलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। पर स्वलंब मतलब कि एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे का सहारा बनकर रहना। तो वो यहाँ पे कवि यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें एक दूसरे का सहारा बनकर रहना चाहिए, खुद भी उठना चाहिए और तथा दूसरों को भी आगे बढ़ने में मदद करनी चाहिए। तो परस्वलंब से उठो तथा बढ़ो सभी मतलब कि एक दूसरे का सहारा बनकर खुद भी उठना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और दूसरों का सहारा बनकर भी आगे उनको भी हेल्प करनी चाहिए, आगे बढ़ने में सपोर्ट करना चाहिए एक दूसरे को। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। अमर्त्य अंक मतलब कि देवता की गोद में। तो यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि जो अपंक व्यक्ति है, जो कलंक रहित मतलब कि जो परोपकारी व्यक्ति है, वो देवता की गोद में जाकर बैठ सकता है। यानी इसका रियल मीनिंग ये है कि जो परोपकारी या फिर उदार व्यक्ति है वो देवता की शरण में जाकर रह सकता है, ऐसा कवि को लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे कवि ने ऐसा लिखा है कि वो देवता की गोद में जाकर रह सकता है, यानी कि देवता के शरण में जाकर रह सकता है, उनके साथ वो वहां पे अनंत आकाश में वहां पे रह सकता है। रहो न या यो कि एक से न काम और का सरे। अब ये पंक्ति में, ये लाइन में कवि बोल रहे हैं कि हमें इस प्रकार, यो मतलब कि इस प्रकार हमें नहीं रहना चाहिए कि हम किसी एक व्यक्ति जो हमारे काम का है उससे हम काम निकलवा ले, उससे हम लाभ उठा लें और फिर हम मतलब कि उनका लाभ उठाते हुए आगे बढ़े। तो हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए, हमें कोई भी एक व्यक्ति का लाभ नहीं उठाना चाहिए, हमें सबको मिलकर आगे बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे वो यही संदेश देना चाहते हैं कि हमें किसी का, कोई व्यक्ति जो हमारे काम का है उसका कभी लाभ नहीं उठाना चाहिए, सभी को साथ में लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तो वही सच्चा मनुष्य कहलाता है जो कि सभी को साथ में लेकर आगे बढ़े और सभी को हेल्प भी करे अपने आगे बढ़ने के लिए। तो इसकी सप्रसंग व्याख्या कुछ इस तरह है। प्रसंग प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि कलंक रहित रहने व दूसरों का सहारा बनने वाले मवशयों का देवता भी स्वागत करते हैं। मतलब कि जो दूसरों का सहारा बनकर रहता है उनको देवता भी उनका अनंत आकाश में स्वागत करते हैं। व्याख्या, कवि कहता है कि उसे कभी न समाप्त होने वाले आकाश में असंख्य देवता खड़े हैं जो परोपकारी व दयालु मनुष्यों को सामने से खड़े होकर अपनी भुजाओं को फैलाकर, भुजाओं मतलब हाथों को फैलाकर स्वागत करते हैं। इसलिए दूसरों का सहारा बनो और सभी को साथ में लेकर आगे बढ़ो। कवि कहता है कि सभी कलंक रहित होकर देवताओं की गोद में बैठे, अर्थात यदि कोई बुरा काम नहीं करेगा तो देवता तुम्हें अपनी गोद में ले लेंगे, मतलब कि अपने पास बुला लेंगे, अपने शरण में रहने देंगे। अपने मतलब के लिए नहीं जीना चाहिए, अपना और दूसरों का कल्याण व उद्धार करना चाहिए, क्योंकि इस मरणशील संसार में, अर्थात तुम्हारी जो मृत्यु है वो निश्चित है, तो इस मरणशील संसार में मनुष्य वही है जो मनुष्य का कल्याण करे व परोपकार करे, मतलब कि मनुष्यों का भला करे, वही सच्चा
मनुष्य है। अभी नेक्स्ट स्टैंजा, मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य भार्य भेद है, परंतु अंतरेक में प्रमाण भूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ पे मैं सबसे फर्स्ट पंक्ति से स्टार्ट करती हूँ। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। बंधु मतलब कि भाई। तो जो मनुष्य है उसे कवि यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो लोग हैं वो एक दूसरे के भाई बंधु हैं। लोगों को एक दूसरे के भाईचारे में रहना चाहिए, मतलब कि एक दूसरे का भाई बनकर रहना चाहिए। मनुष्य मात्र बंधु है, मतलब कि वो लोग एक दूसरे के भाई हैं। यही बड़ा विवेक है, यही सब, इसे अच्छे से तुम समझ लो। विवेक मतलब समझना, तो यही तुम बहुत अच्छे से समझ लो, अपने दिमाग में बैठा लो कि मनुष्य जो है वो एक दूसरे के भाई हैं। मतलब कि जो भी ये पृथ्वी पर जितने भी लोग रहते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब कि फैमिली मेंबर्स जैसे हैं। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। तो यहाँ पे जो पुराण पुरुष है, पुराण पुरुष मतलब कि पुराणों में जो पुरुष के बारे में लिखा गया है, तो इस पुराणों में किस पुरुष के बारे में लिखा गया है? जो कि स्वयंभू, स्वयंभू मतलब कि परमात्मा, भगवान, जो कि स्वयंभू जो भगवान भगवान है उनके बारे में पुराणों में लिखा गया है। उनको पूरी पृथ्वी अपना पिता मानती है। तो पूरी जो पृथ्वी है वो एक दूसरे के भाई है और उनका एक ही पिता है जो कि भगवान है। ये पुराणों में लिखा गया है। फलानुसार कर्म के अवश्य भार्य भेद है। फलानुसार, अभी यहाँ पे फलानुसार मतलब अगर हम कोई भी अच्छा कार्य करते हैं तो उसका फल हमें आवश्यक मिलता है। पर जो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को एक ही मतलब एक ही अमाउंट में फल मिले, उनको अलग अलग फल मिल सकते हैं। सभी को एक ही फल नहीं मिलेगा, सभी को अलग अलग वेज में फल मिलेंगे। और यहाँ पे कभी वही बोल रहे हैं कि फलानुसार मतलब कि तुमने जो भी अच्छा काम किया है उसके अनुसार तुम्हें फल मिलेगा। और उसके भार्य भेद हैं, मतलब कि उसमें भेद मतलब कि थोड़ा बहुत तो अंतर रहेगा ही। क्यों? क्योंकि तुमने अलग अलग कार्य किया है, अलग अलग तुमने लोगों के लिए अच्छा कार्य किया है, तो उसके हिसाब से तुम्हें फल प्राप्त होगा। परंतु अंतरेक में प्रमाणभूत भेद है। मतलब कि जो अंतरेक मतलब कि आत्मा की एकता। तो जो अंतरेक है उसमें प्रमाणभूत मतलब साक्षी, वेद। तो वेद मतलब वेदों में, यहाँ पे मैंने पिक्चर दिया है, वेद मतलब पुरानी जो बुक्स रहती हैं, तो पुराने वेदों में ये लिखा गया है कि पूरे सृष्टि की एक ही आत्मा है। अंतरेक मतलब कि पूरे सृष्टि जो लोग रहते हैं उनके अंदर एक ही आत्मा है। सभी के अंदर एक ही आत्मा है और सभी को एकता से रहना चाहिए। सभी लोग जो हैं, जो सृष्टि पे रहते हैं, वो अंतरेक है, मतलब कि सभी के अंदर एक ही आत्मा है, ऐसा वेदों में लिखा गया है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अनर्थ है कि एक बंधु दूसरे बंधु की व्यथा ना हरे। व्यथा मतलब कि अगर एक किसी को दुख है, किसी को कष्ट हो रहा है, तो एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य की हेल्प करनी चाहिए, उनके दुख और कष्ट को मिटाना चाहिए, हेल्प करना चाहिए कि उनके जो दुख और कष्ट है वो मिट जाए। तो जो एक अगर जो मनुष्य है वो एक दूसरे को मदद नहीं करेगा तो उनका जीना अनर्थ है, उनका ये सृष्टि में रहना अनर्थ है, ऐसा कवि बोल रहे हैं। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ पे कवि
ये संदेश देना चाहते हैं कि वही असली मनुष्य कहलाता है, सच्चा मनुष्य कहलाता है, जो कि दूसरों के लिए अपने प्राण बलिदान कर देता है। और वो ये भी बोल रहे हैं कि सभी में एकता, भाईचारा बनाकर रखना चाहिए। अगर किसी मनुष्य को मदद है, किसी मनुष्य के लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही है, व्यथा हो रही है, मतलब कि दुख और कष्ट हो रहे हैं, तो दूसरे मनुष्य को उसकी मदद करनी चाहिए, उसके सारे दुखों और कष्टों को हर लेना चाहिए, यानी समाप्त कर देना चाहिए, उसको मिटा देना चाहिए। तो ये संदेश ये पद में कवि दे रहे हैं। अभी इसकी सप्रसंग व्याख्या देखते हैं। प्रसंग प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि हम सब एक ईश्वर की संतान हैं। वही जो पंक्ति है उसमें उन्होंने यही चीज बोल रही है कि हम सब में एक ही आत्मा है और हम सब एक दूसरे के भाई बंधु हैं और हमारा पिता भी एक ही है जो कि ईश्वर है। अतः हम सभी मनुष्य एक दूसरे के भाई बंधु हैं। फिर इसकी व्याख्या है कुछ इस तरह लिखी जाएगी। कवि कहता है कि प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे के भाई बंधु है। यह सबसे बड़ी समझ है, मतलब कि हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए, विवेक कर लेना चाहिए कि हम जो भी लोग ये सृष्टि पर रहते हैं वो हमारे भाई बंधु हैं। पुराणों में जिसे स्वयं उत्पन्न पुरुष माना गया है, वह परमात्मा या ईश्वर हम सभी का पिता है। अर्थात सभी मनुष्य उस एक ईश्वर की संतान है। बाहरी कारणों के फल अनुसार प्रत्येक मनुष्य के कर्म भले ही अलग अलग हो, परंतु हमारे वेद इस बात के साक्षी हैं, मतलब कि हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में ये चीज लिखी गई है कि सभी की आत्मा एक है। कवि कहता है कि यदि भाई के दुख व कष्टों का नाश नहीं करेगा तो उसका जीना व्यर्थ है, उसका जीना बेकार है। क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो बुरे समय में दूसरे मनुष्य के काम आता है। तो यही मेन संदेश ये कवि पंक्ति से कवि दे रहे हैं, ये पद से कवि दे रहे हैं। वो ये बोलना चाहते हैं कि पूरी जो सृष्टि है उसमें जो लोग रहते हैं उन सबका एक ही पिता है और सभी लोग में एक ही आत्मा है जो कि अपने हमारे वेदों, हमारे पुराणों में लिखी गई है। नाउ दिस इज द लास्ट स्टैंजा, 8th स्टैंजा। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सके, तभी समर्थ भाव है कि ताड़ता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पंक्ति से स्टार्ट करूंगी ये पद का। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, मतलब कि अभिष्ट मतलब कि अपने इच्छा अनुसार जो हमने रास्ता चुना है वो मार्ग पे हमें चलना चाहिए। जो तुझे जो मतलब कि हमें जो मन में आता है, हमारी इच्छा अनुसार, हमारे मन के अनुसार हमें अपना जीवन का मार्ग चुनना चाहिए, हमारे जीवन का रास्ता चुनना चाहिए। तो कवि बोलते हैं चलो अभिष्ट मार्ग में, मतलब कि अपने चुने हुए रास्ते पर चलो, अपने इच्छा के अनुसार चुने हुए रास्ते पर चलो। सहर्ष खेलते हुए, सहर्ष खेलते हुए मतलब कि सहर्ष मतलब अपनी खुशी से आगे बढ़ते जाना चाहिए अपने इच्छा अनुसार के मार्ग पे। फिर सेकेंड लाइन में कवि बोलते हैं विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। विपत्ति यानी जो भी संकट, विघ्न यानी जो भी बाधाएं, तो जो भी संकट या बाधाएं तुम्हारे रास्ते में आए पड़े उन्हें ढकेल के आगे बढ़ो, मतलब कि उनको तुम इग्नोर करो या फिर उनको उनका सामना करके उन मतलब लड़ाई करके उनसे लड़कर आगे बढ़ना चाहिए। जो भी तुम्हारे रास्ते में विपत्ति, जो भी संकट या बाधाएं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है
उनका डटकर सामना करो और फिर उनको ढकेल के आगे बढ़ो, अपना रास्ता क्लियर करो। घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी। तो वो ये बोल रहे हैं कि जो हेल मेल है, हेल मेल मतलब बेसिकली जो एक दूसरे में जो भावना होती है, प्यार की जो भावना होती है, वो कभी कम नहीं होनी चाहिए, कभी घटनी नहीं चाहिए। जो मिली भगत की जो भावना होनी चाहिए, मतलब कि मिलन, एक दूसरे से मिलना चाहिए, बात करना चाहिए, जो प्रेम की भावना होती है, उसे कवि बोलते हैं कि हमें वो प्रेम की भावना को, वो हेल मेल की भावना को घटने नहीं देना चाहिए। बढ़े न भिन्नता कभी, एक दूसरे में तर्क वितर्क आना, मतलब कि भेदभाव होना। तो हमें एक दूसरे से भेदभाव नहीं करना चाहिए। भिन्नता मतलब कि खुद के बीच में भेदभाव नहीं करना चाहिए, और जो भी भेदभाव की भावना है वो अपने मन से निकाल देनी चाहिए। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। अभी इसका मतलब है, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, मतलब कि हमें खुद तो आगे बढ़ना चाहिए, पर दूसरों को भी साथ में आगे लेकर बढ़ना चाहिए। खुद तो हम अपना सफर तय कर ही रहे हैं, पर सफर पे जो और भी व्यक्ति जुड़े हुए हैं, उनको भी साथ लेकर बढ़ना चाहिए, उनकी भी मदद करनी चाहिए। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। अभी इसमें कवि ये बोलना चाहते हैं कि तभी संभव है जब मनुष्य अपना भी कल्याण करे और दूसरों का भी कल्याण साथ में करे। मतलब कि अगर दूसरों को कोई चीज में रुकावट आ रही है, तो उसे हमें मदद करना चाहिए, उसका भी, खुद का भी कल्याण करना चाहिए और दूसरों का भी कल्याण करना चाहिए। तो उसका यही, ये लाइन में यही लिखा गया है कि तभी समर्थ भाव है, मतलब कि अपने मन में ये भावना रखनी चाहिए कि मनुष्य को खुद का भी कल्याण की ताड़ता हुआ तरे, मतलब कि खुद का भी कल्याण करना चाहिए और साथ में जो लोग हैं उनका भी कल्याण करना चाहिए। वही सच्चा मनुष्य कहलाता है, जो खुद भी आगे बढ़ता है और दूसरों को भी आगे बढ़ने में मदद करता है, अर्थात दूसरों का भी कल्याण करता है, वही सच्चा मनुष्य कहलाता है। अब इसकी 100 प्रसंग व्याख्या कुछ इस तरह है। प्रसंग, प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त है। ये जो फर्स्ट 2 लाइन है, ये हर प्रसंग में सेम होंगे, बस जो लास्ट थर्ड लाइन है उसका थोड़ा बहुत चेंजेस होगा। मेन मीनिंग लिखना है जो कि स्टैंजा में समझाया गया है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि यदि हम खुशी से सारे कष्टों को हटाते हुए भेदभाव रहित रहेंगे, मतलब कि भेदभाव किए बिना रहेंगे, तभी संभव है कि समाज की उन्नति होगी। फिर व्याख्या है, कवि कहता है कि मनुष्य को अपनी इच्छा से चुने हुए मार्ग में खुशी खुशी चलना चाहिए। रास्ते में कोई भी संकट, कोई भी बाधा आए, उन्हें हटाते चले जाना चाहिए, यानी कि उसका डटकर सामना करना चाहिए और अपने रास्ते को साफ करना चाहिए। मनुष्य को यह ध्यान रखना चाहिए कि आपसी समझ न बिगड़े और भेदभाव न बढ़े। बिना किसी तर्क वितर्क के सभी को एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए, तभी यह संभव होगा कि मनुष्य तर्क वितर्क, बिना किसी तर्क वितर्क मतलब कि बिना कोई भेदभाव की भावना लेकर, मतलब कि हमें भेदभाव एक दूसरे में नहीं करना चाहिए, हमें सभी लोगों को मदद करना चाहिए। तो यहाँ पे ही वो कवि, इस पंक्ति में कोई कवि बोल रहे हैं कि बिना तर्क वितर्क की भावना से हमें सबको साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए, तभी यह संभव होगा कि मनुष्य दूसरों की उन्नति और कल्याण के साथ अपनी समृद्धि भी कायम करे। मतलब कि खुद तो कल्याण, खुद तो सक्सेसफुल हो ही, खुद तो कल्याण करे ही, और साथ ही साथ दूसरों को भी कल्याण करने में मदद करे। तो यहाँ पर जो मनुष्यता कविता है वो एंड होती है।